नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज ब्लास्ट नेशनल और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। नहीं रही मिर्जापुर की ललित। दरअसल मिर्जापुर वेब सीरीज की ललित का किरदार निभाने वाली ब्रह्म मिश्रा का निधन हो गया है। मुंबई के वर्सोवा इलाके में फ्लैट में मिला ब्रह्म मिश्रा का शव। ब्रह्म मिश्रा का शव फ्लैट के बाथरूम से बरामद हुआ है। फ्लैट से बदबू आने के बाद लोगों ने पुलिस को इसकी जानकारी दी। पुलिस ने दरवाजा खोला तो मिश्रा का शव बाथरूम से बरामद हुआ है। फिलहाल मौत की वजह का खुलासा नहीं हुआ। पुलिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही ये तय हो पाएगा कि ब्रह्म मिश्रा की मौत हुई है, ये हादसा है या फिर हत्या है। आखिर वही हुआ जिसका डर था। भारत में ओमिक्रॉन की दस्तक नजर आने लगी। बेंगलुरु में 2 ओमिक्रॉन संक्रमित विदेशी मिले हैं। ओमिक्रॉन पर स्वास्थ्य मंत्रालय ने प्रेस वार्ता जारी की और कहा कि डेल्टा से 5 गुना ज्यादा खतरनाक है। आप सोचिए, कोरोना की सेकेंड वेव में डेल्टा ने एक बड़ी भूमिका निभाई थी। डेल्टा वेरिएंट ने एक बड़ी भूमिका निभाई थी और अब यह कहा जा रहा है कि जो ओमिक्रॉन वायरस है वो डेल्टा से 5 गुना ज्यादा खतरनाक है। अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट वाले राज्यों में खासतौर पर अलर्ट जारी किया गया है, यानी कि वो राज्य जो सीधे विदेशों से एयर कनेक्टिविटी के थ्रू जुड़े हुए हैं, वहां एक अलर्ट है, क्योंकि अगर विदेश से कोई आएगा तो सीधा वहीं आएगा। विदेश से आने वाले हर व्यक्ति की सघन जांच हो रही है। ओमिक्रॉन प्रभावित देशों से आने वाले लोगों की सघन जांच हो रही है। 24 घंटे में देश में कोरोना के 9,765 नए केस सामने आए। 18 जिले हमारे लिए चिंता का विषय है। 2 राज्यों में 10,000 से ज्यादा एक्टिव केस हैं। पिछले 1 महीने में देश में कोरोना के केस कम हो रहे हैं, लेकिन केरल और महाराष्ट्र में 55% एक्टिव केस बने हुए हैं। 29 देशों में ओमिक्रॉन के मामले सामने आ चुके हैं। WHO ने ओमिक्रॉन को वेरिएंट ऑफ कंसर्न माना है, यानी कि चिंताजनक माना है। ओमिक्रॉन के ज्यादा तेजी से फैलने की आशंका जाहिर की है। नियमों का पालन करने की सलाह दी है और यह भी कहा है कि नियमों का पालन करके ही ओमिक्रॉन से बच सकते हैं। ओमिक्रॉन के बारे में एक और जानकारी जो आपके साथ साझा करनी बेहद जरूरी। अभी तक जो कोरोना के वेरिएंट थे उनके लिए कहा जा रहा था कि वो ड्रॉपलेट के थ्रू, यानी कि ड्रॉपलेट के जरिए एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलते हैं और इसलिए एक नारा दिया गया था, 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। लेकिन अब ओमिक्रॉन के लिए कहा जा रहा है कि एयर ट्रांसमिशन डिजीज के तौर पर सामने आई है, यानी कि हवा से हवा में फैल सकता है। इसलिए में 2 गज की दूरी भी काम नहीं आएगी। लेकिन हाँ, अगर एक बेहतर मास्क आपने लगाया है तो फिर आप इससे बच सकते हैं। 29 देशों में 373 केस ओमिक्रॉन वेरिएंट के अभी तक सामने आ चुके हैं। शहर के पार्कों के लिए बड़ी खबर है। अब जेडीए के पार्कों के रात में खुलने का समय बढ़ाया गया है। अब जेडीए के पार्क सुबह 5 बजे से रात 9 बजे तक खुलेंगे। पहले इन पार्कों को रात 8 बजे बंद होने का समय दिया गया था, लेकिन कई घूमने वाले लोगों ने मांग की, पार्क का रात्रि का समय बढ़ाने की मांग की। दरअसल जो लोग ऑफिस में काम करते हैं और जो 6 बजे 7 बजे के आसपास घर पहुंचते हैं, उनके लिए एक समस्या थी, क्योंकि खाना खाने के दौरान ही 8 साढ़े 8 बज जाते थे और उसके बाद वो पार्क में घूम नहीं पाते थे। शायद उन्हीं को ध्यान में रखते हुए इस मांग को एग्जीक्यूट किया गया और 1 घंटे का समय पार्कों में बढ़ाया गया। पहले जो पार्क 8 बजे बंद हो रहे थे वो पार्क अब 9 बजे तक खुले रहेंगे। समय बढ़ाया गया और इसी के चलते जेडीए ने आदेश भी जारी कर दिए हैं। जेडीए आयुक्त गौरव गोयल की मंजूरी के बाद आदेश जारी किए गए। और अब बात करते हैं यूपी के सहारनपुर में अमित शाह की जनसभा की। अमित शाह ने जनसभा में कहा, सहारनपुर में पलायन बड़ी समस्या है। योगी ने यूपी को अपराध मुक्त किया है। दिल्ली से सहारनपुर आना आसान हो गया है। योगी ने यूपी से गुंडा राज खत्म कर दिया है। योगी सरकार में कोई मिलबंद नहीं हुई है। यूपी को माफिया से मुक्ति दिलाई गई है। आज माफिया मुर्गा बनकर सरेंडर कर रहे हैं। योगी और अखिलेश राज में
कोई तुलना नहीं है, कोई कंपैरिजन नहीं है। योगी सरकार ने अवैध कत्लखानों को बंद किया है, किसानों को समय पर गन्ने का भुगतान किया जा रहा है। दिल्ली में एक बार फिर से कल से स्कूल बंद हो गए हैं। सुप्रीम कोर्ट की केजरीवाल सरकार को फटकार, प्रचार में बच्चों को झोंकने पर फटकार लगाई और कहा कि 24 घंटे में एक्शन लो। सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद दिल्ली सरकार ने फैसला किया है। दिल्ली में कल से स्कूलों को बंद करने का फैसला किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाते हुए कहा, आप कोर्ट में कुछ और कहते हैं लेकिन सच में होता कुछ और है, यानी कि कथनी और करने में फर्क है। आपने कहा कि स्कूल बंद है लेकिन छोटे बच्चे स्कूल जा रहे हैं। निगरानी के लिए किसी को नियुक्त करना पड़ेगा। प्रदूषण को लेकर सिर्फ लोकप्रिय नारे लगाए जा रहे हैं और लोकप्रिय नारों से प्रदूषण कम नहीं होता है। एलएसी विवाद पर भारत और चीन के बीच होगी बैठक। भारत चीन के बीच 14वें दौर की कमांडर बैठक होगी। कमांडर स्तर की वार्ता 15 दिसंबर के बाद संभव है। चीन ने 14वें दौर की वार्ता के लिए भारत को न्योता दिया है और 15 दिसंबर के बाद यह वार्ता कभी भी हो सकती है। कैटरीना की शादी हो रही है लेकिन सलमान को न्योता नहीं है। कैटरीना को बॉलीवुड में स्थापित किया था सलमान खान ने, लेकिन सलमान के पास ही नहीं पहुंचा अभी तक न्योता। बहन अर्पिता ने कहा, अभी तक न्योता नहीं मिला है। शादी के दौरान दबंग टूर के लिए रियाद में रहेंगे और ऐसे में मुमकिन यह भी हो सकता है कि वो शादी का हिस्सा ना बने। हालांकि खबर यह है कि कैटरीना ने अभी तक अपनी शादी का न्योता सलमान खान को नहीं दिया, वो सलमान खान जिन्होंने उन्हें बॉलीवुड में स्थापित किया। गोवा के कैबिनेट मंत्री पर यौन शोषण का आरोप है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गिरीश ने आरोप लगाया है। प्रमोद सावंत कैबिनेट के एक मंत्री के खिलाफ सबूत मिले हैं। मंत्री को बर्खास्त नहीं किया गया तो सार्वजनिक सबूत कर दिए जाएंगे, ये कहा गया है। मंत्री पर एक युवती का यौन शोषण करने, धमकाने के आरोप लगे हैं। दरअसल गिरीश चोडनकर ने मंत्री का नाम भी नहीं बताया और बीजेपी इससे परेशान है। बीजेपी नेताओं के कोर ग्रुप की बैठक में भी ये मुद्दा उठा है, क्योंकि अगर नाम पता चल जाए और सबूत मिल जाए तो फिर बीजेपी के लिए एक बड़ा मुद्दा। और अब बात करते हैं टाइम्स ऑफ इंडिया के संपादकीय की, गोइंग हियर एंड देयर। किसी भी पार्टी को देश में जमाने में दशकों लग जाते हैं, जमने में दशकों लग जाते हैं। इस तरह कांग्रेस का कदम दर कदम आगे बढ़ने का इतिहास रहा है। पुरानी कांग्रेस के नक्शे कदम पर चलते हुए बड़ी पार्टी बनी बीजेपी, लेकिन अब विरोधियों की खिल्ली उड़ाने की मुद्रा में बीजेपी नजर आ रही है। भारतीय राजनीति में इनऑर्गेनिक ग्रोथ की मिसाल बनी है बीजेपी। अब बीजेपी को चुनौती दे रही है तृणमूल कांग्रेस। अपनी महत्वाकांक्षा स्पष्ट कर चुकी है ममता बनर्जी। इधर उधर से नेता जुटाकर पार्टी का विस्तार किया जा रहा है। आगे बढ़ने के अस्वाभाविक तरीके अपना रही है बीजेपी भी और तृणमूल कांग्रेस भी। देश में कितनी बार इंटरनेट बंद हुआ, ये आंकड़े उपलब्ध नहीं है। कई जगह स्थानीय स्तर पर बंद कर दिया जाता है इंटरनेट। राजस्थान का ही उदाहरण लीजिए, जब भी बड़ी परीक्षाएं होती हैं तो इंटरनेट को बंद कर दिया जाता है। आईटी पर संसद की स्थायी समिति की रिपोर्ट सदन में पेश की गई। दूरसंचार सेवा, इंटरनेट पर पाबंदी और उसके प्रभाव पर रिपोर्ट पेश की गई। आंकड़े उपलब्ध नहीं होने पर शशि थरूर ने चिंता जाहिर की और कहा कि आपातकाल और सुरक्षा में अंतर करने की जरूरत है। आईटी पर संसद की स्थायी समिति के अध्यक्ष हैं शशि थरूर। बीजेपी और पंजाब लोक कांग्रेस में गठबंधन की तैयारी। शनिवार को जेपी नड्डा से मिलेंगे कैप्टन अमरिंदर सिंह। कैप्टन अमरिंदर सिंह की पार्टी है पंजाब लोक कांग्रेस। सीटों पर तालमेल सहित अन्य मुद्दों पर भी बातचीत हो सकती है। बैठक में पंजाब के चुनाव प्रभारी गजेंद्र सिंह शेखावत, पंजाब के प्रभारी दुष्यंत गौतम भी शामिल हो सकते हैं। पंजाब विधानसभा चुनाव की तैयारी पर बातचीत हो सकती है और अगर ये गठबंधन होता है, सीटों को लेकर सहमति बनती है
तो यकीनन कांग्रेस के लिए थोड़ी परेशानी, क्योंकि कैप्टन न सिर्फ पंजाब की सियासत की मंचे हुए खिलाड़ी हैं, बल्कि एक मजबूत पकड़ जमीन पर रखते हैं। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, लेकिन यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। चल हासिल